वेलकम टू माय चैनल एसके डेली स्पार्क। कभी आपने सोचा है, अगर दुनिया आपके सपने के सामने खड़ी हो जाए और कह दे तुमसे नहीं होगा, ये काम सिर्फ मर्द कर सकते हैं, तुम लड़की हो, तुम्हारी औकात सिर्फ किचन तक है, तो आप क्या करोगे? शायद 90% लोग वहाँ थोड़ा थक जाते, हार मान लेते, लेकिन बाकी के 10% वही होते हैं जो कहते हैं तुम्हारी सोच तुम्हारी होगी, मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगी। और वही 10% लोग दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही शख्सियत की, इंडिया की सबसे पहली महिला आईएएस ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा की। उनका जन्म 17 जुलाई 1927 को केरला के एर्नाकुलम में हुआ। एक ऐसी सोसाइटी जहां लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन उनका बचपन ही अलग था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बचपन से ही वो स्कूल में ब्रिलियंट थी। टीचर्स उन्हें कहते थे ये लड़की आगे जाके कुछ बड़ा करेगी, लेकिन समाज के लिए उस वक्त लड़की का बड़ा करना सिर्फ एक अच्छे घर में शादी तक सीमित था। लेकिन उनका सपना बड़ा था। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। उस ज़माने में एक लड़की का पोस्ट ग्रेजुएट होना ही एक धमाका था। लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। जब उन्होंने आईएएस एग्ज़ाम देने का सोचा तो घर वाले भी शॉक हो गए, क्योंकि आईएएस उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों की दुनिया थी। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेके इंटरव्यू तक उन्हें बार बार सुनना पड़ा, ये जॉब लड़की के लिए नहीं है। इंटरव्यू पैनल ने उनसे कहा, आईएएस ऑफिसर को कभी जंगल में डाकुओं से लड़ना पड़ता है, कभी फ्लड रिलीफ में जाना पड़ता है, कभी रोड बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट संभालना पड़ता है। ये सब तुम एक लड़की होकर कैसे करोगी? और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर ये सब एक औरत भी कर सकती है। अगर मौका मिले तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। वही कॉन्फिडेंस, वही जुनून और वही था उनकी जीत का राज। 1951 में उन्होंने आईएएस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और बनी इंडिया की पहली महिला आईएएस ऑफिसर। मसूरी ट्रेनिंग सेंटर में उनकी एंट्री ही अलग थी। वहाँ के ट्रेनर्स और साथ ही सोचते थे, देखते हैं ये लड़की कितने दिन टिकती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था वो था फील्ड वर्क। जब सब डरे तब उन्होंने वहाँ अपना बेस्ट दिया। उन्होंने सबको दिखाया कि औरत सॉफ्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग भी होती है। ट्रेनिंग के बाद कैडर एलोकेट हुआ। यहाँ उनके सामने पहली बड़ी चैलेंज थी, एक हाईवे प्रोजेक्ट, NH7 हाईवे, साउथ इंडिया का लाइफलाइन प्रोजेक्ट, जहाँ लैंड एक्विजिशन, लोकल प्रोटेस्ट और टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने हर अफसर का काम मुश्किल बनाया हुआ था। लेकिन उन्होंने पेशेंस और स्ट्रैटेजी से सॉल्व किया। हाईवे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और उनके नाम का एक अलग ही रिस्पेक्ट बन गया। बाद में उन्होंने चेन्नई पोर्ट और फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट पर भी काम किया। हर जगह लोग कहते ये आईएएस औरतों के लिए मुश्किल है, और उन्होंने साबित किया। हर जगह वो साबित करती गई, मुश्किल सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने करियर में बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, श्री राजगोपालाचार्य जैसे लीडर्स के अंडर हर जगह उन्होंने अपनी मार्क छोड़ा। उनकी ऑनेस्टी और डेडिकेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उनके डिसीजंस पर लोग उंगली नहीं उठाते थे, और इसी वजह से उन्हें बाद में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सोचो, एक ऐसी लड़की जिसने सोसाइटी की सोच को तोड़ दिया, उसने प्रूव किया आईएएस सिर्फ मर्दों की कुर्सी नहीं है। उसने उन हजारों लड़कियों को एक आवाज़ दी जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। आज इंडिया में हजारों महिला आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन रास्ता सबसे पहले रोशन किसने किया? अन्ना राजम मल्होत्रा ने। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? समाज तुम्हें रोकेगा, हमेशा तुम्हें कहा जाएगा ये तुमसे नहीं होगा। औकात के अंदर के सपने छोटे होते हैं, औकात तोड़ के सपना देखना सीखो। जेंडर बैरियर नहीं है, सिर्फ सोच बैरियर है। अगर तुम सोच लो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, जो लड़की घर की चार दीवारी तोड़कर आईएएस बन सकती है, वो दुनिया के हर बैरियर तोड़ सकती है। आज जब भी कोई लड़की आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल करती है, उनके पीछे एक ही नाम होता है, जिसने सबसे पहले वो दरवाज़ा खोला था,
अन्ना राजम मल्होत्रा ने। वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थी, वो एक रिवॉल्यूशन थी। उन्होंने दुनिया को सिखाया, तुम्हारी नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक चैलेंज है और मैं हर चैलेंज जीतने के लिए बनी हूँ। तो आज अगर आपके सपने बड़े हैं और दुनिया आपको रोक रही है तो याद रखो, अन्ना राजम मल्होत्रा ने भी शुरुआत में सबसे सुना था, तुमसे नहीं होगा। तो आज अगर आपके सपने बड़े हैं और दुनिया आपको रोक रही है तो याद रखो, अन्ना राजम मल्होत्रा ने भी शुरुआत में सबसे सुनना था, तुमसे नहीं होगा। लेकिन उन्होंने दुनिया को जवाब दिया, मुझसे ही होगा। और वही बन गई उनकी जीत की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।